288/232 12 घंटे चर्चा। जी हाँ, ये वही आंकड़ा है जो लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर दिखा। 288 हक में वोट पड़े जबकि मुखालिफत में 232 वोट पड़े और इस तरह से लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। और अब सवाल उठता है कि राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद क्या होगा नंबर गेम। राज्यसभा से हुकूमत के पास, सरकार के पास इसे पास कराने के लिए क्या ये मुश्किल रास्ता होगा या कठिन? नंबर गेम क्या कहते हैं ये इस वीडियो के जरिए समझेंगे। जो वक्त प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो राज्यसभा में इस समय 236 सांसद हैं, जिस वजह से यहां बहुमत के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर बीजेपी के सांसद कितने हैं? तो राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी के 98 सांसद हैं। तो देखना यह होगा कि आज जब बिल यहां पर पेश किया जाएगा राज्यसभा में, तो इस वक्त सरकार के लिए राह मुश्किल होगी या नहीं। वहीं लोकसभा ने बुधवार रात तकरीबन 1 बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 वोट पड़े और ध्वनि मत से जो संशोधन को लेकर चीजें थी उसे खारिज कर दिया गया। विपक्षी सांसद इनके प्रेमचंदन के संशोधन प्रस्ताव पर रात 1:15 बजे मतदान हुआ, वोटिंग हुई, जो 232 के मुकाबले 288 से खारिज हो गया। इसमें बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर ना रखने का प्रस्ताव था और विधेयक पर लोकसभा में आपको बताएं कि 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान बहस तकरार हुई, तीखी नोकझोंक हुई, कई सांसदों की तरफ से सरकार पर हमला किया गया तो सरकार ने भी उसका जवाब दिया और आखिरकार ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में चर्चा के लिए समय भी निर्धारित कर लिया गया है। 8 घंटे तक इस पर राज्यसभा में बहस होगी। तो लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद इसे राज्यसभा में आज सरकार पेश करने वाली है। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को तकरीबन 45 मिनट का समय मिलेगा, यानी 8 घंटे तक जो चर्चा होगी उसमें से 45 मिनट तक कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एमपी अपनी बात रखेंगे और अलग अलग पार्टियों के नेता की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी बात रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, ब्रिजलाल, राधा मोहन दास अग्रवाल और गुलाम अली खटाना जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कौन कौन बोलेगा? कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बोलेंगे और इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी भी इस संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बोलेंगे। और दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ने सुबह 9:30 बजे एक बैठक की। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई और ये पार्लियामेंट के अहाते में हुई। कांग्रेस ने इस बैठक में रणनीति बनाई है कि जब राज्यसभा में आज इसे पेश किया जाएगा तो उनका स्टैंड क्या होगा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेकर आ रही है वो ध्रुवीकरण के लिए लेकर आ रही है, पोलराइजेशन के लिए ला रही है। और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि दरअसल टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये कोशिश की है बिल लाने की। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को हम पलट देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो प्रदर्शन कर रहा है, इस प्रदर्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत लंबी बहस चली वक्फ पर और वक्फ लोकसभा से आखिरकार पास हो गया। अब क्या आगे रोड मैप है विपक्षी दलों के पास, क्योंकि अब राज्यसभा में सभी पास हो ही जाएगा? देखिए, ये पूरी तरीके से संविधान को कुचलने का प्रयास है। ये बार बार कहते थे कि हम संविधान को बदलेंगे, इस संविधान को पूरा बदलने की इनको ताकत नहीं मिली तो ये पार्टली बदल रहे हैं। संविधान के अंदर जो अधिकार हमें दिए गए हैं उसमें धारा 14, धारा 16, धारा 25 और धारा 26 का खुला उल्लंघन है और उसके ऊपर ओवरलैपिंग है। तो हम देखते हैं, आपस में रणनीति बताते हैं, कोर्ट जाएंगे। इसमें कोर्ट तो जाना पड़ेगा। सर, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो मुस्लिम संगठन है, वो कह रहे हैं कि इसको आगे जो भी लोकतांत्रिक तरीके होंगे इसका विरोध किया जाएगा।
तो और गाहे बगाहे ये भी सुनने को आता है कि जिस तरह से किसानों ने प्रोटेस्ट किया था उस तरह का प्रोटेस्ट होगा, तो क्या आपको लगता है कि ये रास्ता इसका ठीक होगा? देखिए, उस चीज़ से कोई यहाँ इनके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उस चीज़ से तो इन्हें और फ़ायदा मिलता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लड़ाई कानून की लड़ाई कानून के साथ लड़नी चाहिए और कानून के साथ ही लड़ेंगे। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन हम आ जाएंगे इसको फिर पलट के डाल देंगे, ये तय समझ लें। जिसके बाद कांग्रेस नेता रुकने पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंधेरी रात में एक काला बिल पास हो गया है जो कि बाकी धर्म के लिए एक खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी मुसलमानों को लेकर ये बिल लेकर आ रही है और आगे चलकर वो दूसरे धर्मों को लेकर भी ऐसे प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगा और ऐसी ताकतों को हम कामयाब होने नहीं देंगे, अपनी बात रखते रहेंगे। जरा सुनिए। अंधेरी रात में रात की कालिमा के साथ एक काला बजट पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए, उनके न्यास के लिए, कि इन्होंने तो कहा हमने धर्म के आधार पर नहीं किया है ना। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास भी है न्यास में, प्रॉपर्टी तो सिखों के पास भी है, प्रॉपर्टी तो धार्मिक संस्थान जो जैनियों के हैं या तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं उनके पास, तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीनी जाएगी?